जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास टेंथ, ठीक है, साइंस का मेरे भाई, ठीक है, क्लास टेंथ साइंस का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन है मेरे भाई, 40 क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ दो चैप्टर है, जो चैप्टर है साइंस का चैप्टर मेरे भाई प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है मेरे भाई, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। वीवीआई क्वेश्चन मेरे भाई 40 क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल मेरे भाई। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फिर से बोल देंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट्स हो तो प्लीज एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके मेरे भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे आप लोग को, ठीक है बिल्कुल मेरे भाई। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, इसी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है मेरे भाई, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, सेविंग मिरर, कार की हेडलाइट, सोलर कुकर, सभी में, तो इन सभी में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है बिल्कुल। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब, वो क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा, आभासी और सीधा होता है, ठीक है, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन कितने में, ऑप्शन सी में है मेरे भाई, आभासी व सीधा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, दर्पण सूत्र पूछा है मेरे भाई, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग, ठीक है, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट मारेंगे। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है बिल्कुल, ये पूछा ही जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा। चलिए एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ऐसे मारिए, चलिए मार लिए बिल्कुल मेरे भाई, आई होप कि मार लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बिल्कुल, एक इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर का संबंध है, तो एफ बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर r/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन कर लाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो दिशा में परिवर्तन के कारण, ठीक है, दिशा में परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक मिनट दोनों हो जाएगा, ठीक है, गति में अपवर्तन हो जाएगा, गति में परिवर्तन हो जाएगा, और दिशा में परिवर्तन, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश, ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सामान्य की ओर झुकता है, सामान्य से दूर झुकता है, सीधा चलता है, रुक जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सामान्य से दूर झुकता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन का नियम किसने दिया, ठीक है, अपवर्तन का नियम किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अपवर्तन का नियम किसने दिया, तो स्नेल ने दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिए, अपवर्तनांक का सूत्र बताइए, ठीक है, अपवर्तनांक का सूत्र है क्या है, तो n बराबर साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन आई बाई साइन
आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है मेरे भाई, वायु का अपवर्तनांक पूछा है। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, समतल या फिर कोई नहीं। उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, तो अभिसारी लेंस होता है, या ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अवतल लेंस होता है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस या फिर कोई नहीं। ठीक है, अवतल पूछा है मेरे भाई, तो अवतल लेंस क्या होता है, तो अपसारी लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, एक बार फिर से बोल रहे हैं, लाइक करके, अगर आप लाइक नहीं किए अभी भी लाइक नहीं किया तो मेरे भाई बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक कर ही दीजिए। ठीक है, लाइक कर ही दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत करते हैं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है, ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो लेंस का सूत्र पूछा है, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से, आवर्धन m का सूत्र पूछा है। ठीक है, आवर्धन का सूत्र पूछा है मेरे भाई, तो आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो m बराबर v/u होता है। ठीक है, m बराबर v/u होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है केवल विशेष स्थिति में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाडला लाडलियो रसगुल्लो। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है एक बार कमेंट में बताते जाइए। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, समतल दर्पण का आवर्धन पूछा है। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है मेरे भाई, तो 1 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिएगा, प्रकाश की गति अधिक होती है जल में, कांच में, वायु में। ठीक है, प्रकाश की गति अधिक होती है, किस में होती है मेरे भाई, तो वायु में होती है। ठीक है, प्रकाश की गति अधिक होती है, वायु में होती है। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, वायु में होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है, ठीक है, सभी लोग बताइए, क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस चैनल पर ऑल टू ऑल, ठीक है, ऑल टू ऑल चैप्टर का मिलेगा मेरे प्यारे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ठीक है, ऑल टू ऑल चैप्टर का मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, सभी चैप्टर का इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश विरल से सघन जाए, सघन से विरल जाए, या फिर दोनों, सभी लोग बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, सघन से विरल जाए तो हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दर्पण की एसआई इकाई क्या है, इकाई पूछा है। ठीक है, दर्पण का एसआई इकाई क्या है, तो मीटर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, लेंस की शक्ति की इकाई पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मेरे भाई इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, VVI हम लिख देते हैं, चलिए VVI लिख दिए हैं। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, मार लीजिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं, इसका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर है, डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है, ठीक है, 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है मेरे भाई, तो 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर होता है, ऑप्शन
इसका ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का फोकस होता है, ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस पूछा है तो याद रखिएगा आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, जब एफ के अंदर, ठीक है, एफ के अंदर, ठीक है, एफ के अंदर मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है किस पर मेरे भाई, दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है किस पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, ठीक है, दूरी पर, दर्पण पर, दोनों पर, कोई नहीं तो याद रखिए दूरी और दर्पण दोनों पर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, परावर्तन का नियम, ठीक है, परावर्तन का नियम पूछा है। परावर्तन का नियम क्या होता है, तो आई बराबर आर होता है, ठीक है, आई बराबर आर, यार याद रखिएगा, यार, ठीक है, यार याद रखिएगा, परावर्तन का नियम यार याद रखिएगा, ठीक है, यार, ओ यार, ठीक है, यार से आई आर, ठीक है, आई बराबर आर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। परावर्तन का नियम पूछेगा तो यार बोलिएगा, ठीक है, यार बराबर मतलब आई बराबर आर, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सामान्य क्या है, ठीक है, सामान्य क्या है, सतह पर खींची गई लंब रेखा, सीधी रेखा, कोण या फिर कोई नहीं। सामान्य, ठीक है, क्या है मेरे भाई, क्या है, सभी लोग बताएंगे तो सतह पर खींची गई लंब रेखा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, परावर्तन में कोण किससे मापा जाता है, ठीक है, परावर्तन में जो कोण होता है वो किससे मापा जाता है, तो सामान्य से मापा जाता है, ठीक है, सामान्य से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेंस में प्रकाश गुजरता है, ठीक है, रुकता है, मुड़ता है, सीधा चलता है या फिर गायब हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका मुड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, यदि एफ ठीक है धनात्मक है तो लेंस क्या होगा, ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों या फिर कोई नहीं। यदि एफ धनात्मक है तो लेंस क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के करवा दिए, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए करवा दिए हैं। अगर आप लोग इस को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग के मेरे भाई प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल मेरा भाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यदि एफ धनात्मक हो तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला में देखिएगा, आवर्धन धनात्मक होने पर प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बोल रहा है, आवर्धन धनात्मक होने पर प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, ओ सॉरी मेरे भाई, इसका बताइएगा, यदि एफ ऋणात्मक पूछा, ठीक है, ऋणात्मक पूछा, यदि एफ ऋणात्मक है तो अवतल हो जाएगा, ठीक है, और धनात्मक पूछेगा तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। आवर्धन धनात्मक होने पर प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा, उल्टा, छोटा या फिर बड़ा, तो याद रखिएगा उल्टा होता है, ठीक है, एक मिनट, सीधा होता है, ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, ठीक है। आवर्धन धनात्मक होने पर प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सीधा होता है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आवर्धन ऋणात्मक होने पर उल्टा होता है, ठीक है, आवर्धन धनात्मक पूछेगा तो सीधा बताइएगा, और आवर्धन ऋणात्मक पूछेगा तो उल्टा बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फोकस दूरी का चिन्ह किस पर निर्भर है, ठीक है, फोकस दूरी का चिन्ह किस पर निर्भर है मेरे भाई, फोकस दूरी का चिन्ह किस पर निर्भर है, तो दिशा पर, दर्पण के प्रकाश पर, दोनों पर, कोई नहीं तो दिशा पर और दर्पण के प्रकाश दोनों पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बड़ा दूरी पर निर्भर होता है या फिर स्थिर रहता है, क्या होता है मेरे भाई, दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो दूरी पर निर्भर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर में या फिर सेविंग में या फिर
मैग्नीफाइंग ग्लास में किस में होता है मेरे भाई, किस में होता है, तो याद रखिएगा रियर व्यू मिरर में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है मेरे भाई, तो सेविंग में होता है, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा, कभी नहीं, केवल निर्वात में या फिर कैसा, बताइए मेरे भाई। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है सभी माध्यमों में, ठीक है, सभी माध्यमों में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं मेरे भाई, तो 2 फोकस होते हैं मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं मेरे भाई, शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं 1 से 40 तक, तो आप लोग को लगभग कंप्लीट हो गया होगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो एक बार आप लोग दोबारा जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए चैप्टर लेते आते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन लाते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। प्रकाश अपवर्तन तथा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से आएगा, इन्हीं से आएगा एग्जाम में, इन्हीं से पूछेगा, इन्हीं 40 क्वेश्चन से पूछेगा मेरे भाई। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।